नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नया वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की एक नई पोयम का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द ट्रीज़ और इसकी लेखिका हैं एड्रिन रिच। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए चैप्टर के नाम की बात करें तो कहते हैं द ट्रीज़। ट्री का मतलब तो सबको पता है, पेड़। तो यहाँ पर क्यों कहा गया, इस चैप्टर का नाम ट्रीज़ ही क्यों रखा गया, ये प्रश्न उठ सकता है मन में। तो हुआ क्या है, इस कविता में कहानी कुछ ऐसी है कि कवित्री हमें बता रही हैं कि जो जंगल है ना, वहाँ के सभी पेड़ पौधों को इंसानों ने काट डाला है। अब वहाँ पर पेड़ रह ही नहीं गए हैं, पूरा का पूरा जंगल खाली हो गया है। तो हुआ क्या कि जो हम लोग अपने घरों में गमलों में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाते हैं, अब ये जो गमलों में पेड़ पौधे हैं ना, ये जंगल जाना चाहते हैं। इनकी जड़ें जंगल जाना चाहती हैं, अर्थात जंगल फिर से हरा भरा होना चाहता है। और जंगल फिर से हरा भरा हो इसके लिए जो हमने अपने घरों में फैशन के लिए, दिखावे के लिए गमलों में छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं, ये जंगल की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि जंगल के सभी पेड़ों को इंसानों ने काट डाला है। चलिए यहाँ पर लिखा है कैन देयर बी ए फॉरेस्ट, क्या कोई जंगल हो सकता है विदाउट ट्रीज, क्वेश्चन मार्क है। विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के। तो क्या पेड़ों के बिना जंगल हो सकता है? भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम, दिस पोयम, इस पोयम में वेयर आर द ट्रीज, पेड़ कहाँ हैं, इस कविता में पेड़ कहाँ हैं? तो यहाँ पर कविता में पेड़ घरों के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, गमलों में उगे हुए हैं। एंड वेयर डू दे गो, एंड वेयर और कहाँ, डू दे गो और वे कहाँ जाते हैं? तो भाई वो जंगल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारी कविता शुरू होती है। तो हमारी लेखिका कहती हैं द ट्रीज, वह पेड़, इनसाइड जो घरों के अंदर लगे हैं, अर्थात वह पेड़ जो घर के अंदर थे, आर मूविंग आउट। मूविंग आउट का मतलब होता है बाहर जाना, वो बाहर जा रहे हैं इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर। कवित्री कहती हैं कि वह पेड़ जो घर के अंदर गमलों में लगे थे, वो इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर, मूविंग आउट, बाहर जा रहे हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वे बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट, वह जंगल, मैंने कहा ना जंगल के सभी पेड़ों को इंसानों ने काट डाला है। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि द फॉरेस्ट, वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जो खाली था, ऑल दीज डेज, इतने दिनों से, वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, वेयर, जहाँ पर नो बर्ड, कोई भी चिड़िया, कुड सिट, बैठ नहीं सकती थी, जहाँ पर कोई भी चिड़िया नहीं बैठ सकती थी। भाई जो चिड़िया है वो पेड़ों पर बैठेगी, ज़मीन पर बैठ गई तो कोई बिल्ली खा जाएगी उसको, कोई जानवर पकड़ लेगा उसको, वो उसकी जान को खतरा है ना ज़मीन पर। लेकिन पेड़ों पर बैठती है तो वो सुरक्षित रहती है, तो वहाँ पर चिड़िया बैठ नहीं सकती थी। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई चिड़िया नहीं बैठ सकती थी। नो इंसेक्ट, और ना इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, कीट पतंगे जो होते हैं उनको इंसेक्ट बोलते हैं। नो इंसेक्ट हाइड, हाइड मतलब छुपना, और कोई कीड़ा छिप नहीं सकता था। पेड़ पौधे थे नहीं तो कहाँ छिपेंगे, छोटे छोटे कीड़े पेड़ों की झुरमुट में छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं हैं। लेकिन खुले में आ गए तो पक्षी उसको खा जाएगा, पक्षी कीड़े ही खाती है ना, तो वो चीज़। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा छिप नहीं सकता था। नो सन, और सूर्य बरी, छुपा नहीं सकता था इस फीट, अपने पैरों को, इन द शैडो, छाया में। पैरों से मतलब है सूरज की किरणें, किरण रूपी पैर, ठीक है। और सूर्य अपने पैरों को छाया में नहीं छुपा सकता था। कहने का मतलब कि जब पेड़ होता है तो पेड़ के नीचे छाया होती है, भले ही कितनी भी तेज धूप हो। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि पेड़ हैं ही नहीं तो छाया है ही नहीं, तो सूर्य इट्स फीट इन शैडो, अपने पैरों को छाया में बरी नहीं कर सकता था। कोई सूर्य अपने पैर छाया में नहीं छिपा सकता था। द फॉरेस्ट, वह जंगल, ये देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एकदम सेम है। द फॉरेस्ट, वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी, जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स, इतनी रातों से। यहाँ पर डेज था, यहाँ पे नाइट्स है बस, ठीक है।
तो वह जंगल जो इतनी रातों से इम्पटी था, इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल, भर जाएगा, ऑफ ट्रीज, पेड़ों से, बाय मॉर्निंग, सुबह तक पेड़ों से फुल हो जाएगा, सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। क्यों भर जाएगा? क्योंकि घर के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं वो जंगल की ओर जा रहे हैं। तो पहला स्टैंजा कंप्लीट हो गया कि द ट्रीज इनसाइड, वो पौधे या फिर वो पेड़ जो घर के अंदर थे, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, वे बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वह जंगल दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज डेज, इतने दिनों से, वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा छिप नहीं सकता था, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई सूर्य अपने पैर छाया में नहीं छिपा सकता था। द फॉरेस्ट, वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज नाइट, इतनी रातों से, अर्थात वह जंगल जो इन सभी रातों को खाली था, या फिर वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वह पेड़ों से भर जाएगा, बाय मॉर्निंग, सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। अब आगे चले। ऑल नाइट, सारी रात, द रूट्स, जड़ें, इन पेड़ों की जड़ें सारी रात वर्क, काम करती हैं। इन पेड़ों की जड़ें सारी रात या फिर पूरी रात काम करती हैं। टू डिसंगेज, डिसंगेज मतलब आज़ाद कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए, देमसेल्फ, स्वयं को मुक्त कराने के लिए, फ्रॉम द क्रैक, क्रैक का मतलब होता है दरार, ठीक है, तो दरारों से, इन द बरामदा फ्लोर, बरामदे के फ्लोर, फर्श की। तो ऑल नाइट, सारी रात, रूट्स, इन पेड़ों की जड़ें बरामदा फ्लोर, बरामदे के फर्श की, क्रैक, दरारों से, डिसंगेज देमसेल्फ, स्वयं को आज़ाद कराने के लिए वर्क, काम करती हैं। भाई जड़ें जो होती हैं वो नीचे की ओर बढ़ती हैं। पर्यावरण जब पढ़ा होगा आपने तो आपको बताया गया होगा कि पेड़ों की जड़ें धरती के केंद्र की ओर बढ़ती हैं, अर्थात नीचे की ओर बढ़ती हैं, और पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य की ओर बढ़ती हैं, ठीक है। तो वही चीज़, द लीव्स, और जो पत्तियां हैं, स्ट्रेन टुवार्ड्स द ग्लास, वो ग्लास की ओर स्ट्रेन हो रही हैं, पत्तियां शीशे की ओर दबाव डाल रही हैं, या फिर पत्तियां शीशे की ओर बढ़ रही हैं। क्यों? शीशा मतलब खिड़की, खिड़की में शीशा लगा होता है, कांच लगा होता है, और उसी कांच से प्रकाश आता है अंदर की ओर। तो पत्तों को जहाँ पर प्रकाश दिखता है, आप घरों में देखिए, जो आप घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं, वो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो खिड़की की ओर ही बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनको भोजन पकाने के लिए सूर्य की धूप की आवश्यकता है, ठीक है। तो जैसे जाहिर सी बात है कि अगर आपको प्यास लगी है तो आप कुएँ की ओर ही भागेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप घर में बैठ जाएँ और भोजन पकाने लगें कि जल्दी से पका के खा लें, ये उल्टा हो जाएगा। तो प्यास लगी है तो पानी चाहिए, उसी तरह से खाना बनाना है तो धूप चाहिए, और धूप जिस तरफ दिखेगी पेड़ों की टहनियाँ उसी तरफ बढ़ेंगी। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पेड़ों की पत्तियाँ खिड़की की ओर जोर लगा रही हैं, अर्थात खिड़की की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है। स्मॉल ट्विंग्स, स्टिफ विथ एक्सट्रेशन, और स्मॉल ट्विंग्स, और जो स्मॉल है ना, छोटी छोटी ट्विंग्स हैं, छोटी स्मॉल टहनियाँ जो हैं, छोटी टहनियाँ जो हैं वो ट्विंग हो गई हैं, ऐंठ गई हैं। स्टिफ विथ एक्सटर्शन, एक्सटर्शन मतलब अधिक प्रयास के कारण, अधिक प्रयास के कारण स्मॉल, छोटी टहनियाँ ट्विंग हो गई हैं, छोटी टहनियाँ ऐंठ गई हैं, ठीक है। घरों के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधों की टहनियाँ ऐसे ही इधर उधर ऐंठ जाती हैं, ठीक है। लॉन्ग क्रैम्प्ड, और जो लॉन्ग क्रैम्प्ड हैं, जो लंबी शाखाएँ हैं, बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ, वो अंडर द रूफ, छत के नीचे, रूफ का मतलब होता है छत, अंडर मतलब नीचे, छत के नीचे, बक्स सफलिंग, सफल करने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से, लाइक ऐसी हो गई हैं, कैसी हो गई हैं? रगड़ खाने की वजह से ऐसी हो गई हैं जैसे न्यूली, अभी अभी डिस्चार्ज, अभी अभी छुट्टी होकर पेशेंट, कोई मरीज आ रहा हो, जैसे अभी अभी छुट्टी लेकर कोई मरीज आ रहा हो। हॉस्पिटल से जब मरीज निकलता है तो एकदम भौचक्का होता है, उसको लगता है कहाँ आ गए, आज़ाद हो गए, कम से कम हमको तो लगा था हॉस्पिटल में ही रहेंगे। तो वो चीज़, तो पेशेंट जब बाहर आ रहा हो तो उसकी शक्ल देखिए, एकदम भौचक्का होता है, उसके ना हंस रहा होता है ना रो रहा होता है, एकदम परेशान। उसी तरह से लॉन्ग क्रैम्प्ड बक्स, जो लंबी तंग शाखाएँ हैं, वो अंडर द रूफ, छतों के नीचे रगड़ खाकर सफलिंग,
रगड़ने की वजह से, सफल करने की वजह से वो छतों के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं जैसे अभी अभी छुट्टी लेकर, अभी अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर कोई मरीज आ रहा हो। हाफ डेज्ड, थोड़ा सा भौचक्का हो। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और क्लिनिक की डोर्स, क्लिनिक के दरवाज़ों से मूविंग, बाहर आ रहा हो। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि लाइक जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के दरवाज़ों से मूविंग, दरवाज़ों से बाहर आते हुए, डिस्चार्ज पेशेंट, अभी अभी छुट्टी हुए कुछ भौचक्के, हाफ डेज्ड, भौचक्के मरीज हों। जो मरीज होता है वो भौचक्का होता है, उसी तरह से वो टहनियाँ भी भौचक्की हो गई हैं कि आखिर अब तो छत तक आ गए हैं, अब इसके बाहर कैसे निकलें। उनको समझ में नहीं आ रहा उन टहनियों को कि इसके बाहर जाएं तो जाएं कैसे। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं जैसे क्लिनिक के दरवाज़ों से, या फिर आप अस्पताल भी कह सकते हैं, छोटे मोटे अस्पताल को क्लिनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लिनिक के दरवाज़ों से मूविंग, क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक के दरवाज़ों से मूविंग, बाहर आते हुए पेशेंट, मरीज, हाफ डेज्ड, कुछ भौचक्के हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार लंबी शाखाएं, ऐसे कह दीजिए कि लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर भौचक्की हो गई हैं, यानी उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब कहाँ जाएं। क्लियर हो गया। तो ऑल नाइट रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द बरामदा डोर, बरामदा फ्लोर, यानी सारी रात रूट्स, जड़ें, बरामदे के फर्श की क्रैक, दरारों से डिसएंगेज देमसेल्फ, स्वयं को आज़ाद कराने के लिए या फिर स्वयं को मुक्त कराने के लिए वर्क करती हैं, काम करती हैं। और द लीव्स स्ट्रेन टुवार्ड द ग्लास, और जो पत्तियां हैं, इन पौधों की पत्तियां हैं, वो खिड़की की तरफ बढ़ रही हैं। स्मॉल ट्विंग स्टिफ विथ एक्सटर्शन, जो छोटी शाखाएं हैं या फिर छोटी टहनियां हैं वो अधिक प्रयास के कारण ऐंठ गई हैं। और लॉन्ग क्रैम्प्ड बक्स, और लंबी तंग शाखाएं छतों के नीचे रगड़ खाकर ठीक वैसे ही भौचक्की हो गई हैं जैसे जैसे क्लिनिक के दरवाज़ों से बाहर आते हुए, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए कि जैसे क्लिनिक के दरवाज़ों से अभी अभी छुट्टी हुए, बाहर आते हुए मरीज भौचक्के होते हैं। इसको पढ़ने का मतलब सीधा सीधा है कि क्लिनिक के दरवाज़ों से बाहर आता है कोई मरीज और वो छुट्टी मिली हो उसको, तो वो भौचक्का हो जाता है कि कम से कम बाहर तो आ गए। तो वही चीज़। तो लॉन्ग क्रैम्प्ड बक्स, एक बार आखिरी बार समझा रहा हूँ, ठीक से समझिएगा। लंबी तंग शाखाएं अंडर द रूफ, छत के नीचे, सफलिंग, रगड़ खाकर ठीक वैसे ही भौचक्की हो गई हैं जैसे क्लिनिक के दरवाज़ों से बाहर आते हुए अभी अभी छुट्टी हुए मरीज भौचक्के होते हैं। आगे चलूँगा अब लेखिका कहती है कि आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द बरामदा, और बरामदे में खुलने वाले डोर्स को मैंने ओपन कर रखा है, अर्थात बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाज़ों को मैंने खुला रखा है। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ, और बरामदा और बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाज़ों को मैंने ओपन रखा है, मैंने खुला रखा है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, राइटिंग में लिख रही हूँ लॉन्ग, लंबे लंबे लेटर्स, पत्र, मैं बड़े बड़े पत्र लिख रही हूँ या फिर मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिनमें, आई स्कार्सली, मैं बड़ी मुश्किल से मेंशन, चर्चा कर पाती हूँ, जिनमें मैं बड़ी मुश्किल से चर्चा कर पाती हूँ द डिपार्चर, अलगाव को, ठीक है, प्रस्थान को भी कह सकते हैं, प्रस्थान को, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, फ्रॉम द हाउस, घर से जंगल के प्रस्थान के बारे में मैं बड़ी मुश्किल से ही चर्चा कर पाती हूँ। अर्थात ये बड़ी शर्म की बात है कि मनुष्य ने पूरे जंगल के पेड़ पौधों को काट डाला है, अब घर से पेड़ जा रहे हैं जंगल में, ये बड़े शर्म की बात है। इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से चर्चा कर पा रही हूँ कि मेरे घर में जो पेड़ पौधे लगे हैं ये जंगल जाना चाहते हैं, क्योंकि जंगल में पेड़ ही नहीं बचे। तो राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, इन विच, जिनमें मैं बड़ी मुश्किल से
घर से जंगल के प्रस्थान के बारे में चर्चा करती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, जो नाइट है, जो रात्रि है वो फ्रेश है, रात्रि एकदम साफ है। द होल मून साइंस, और पूरा चंद्रमा, होल मतलब पूरा, मून मतलब चंद्रमा, साइंस चमक रहा है और पूरा चंद्रमा चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, खुले आकाश में, खुले आकाश में, ठीक है। तो इन आ स्काई, आकाश में, स्टिल ओपन यानी ओपन मतलब खुला हुआ, तो खुले स्काई आकाश में द होल मून साइंस, पूरा चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है। द स्मेल, खुशबू या फिर महक कह सकते हैं, ऑफ लीव्स, पत्तियों की, एंड लीचन, लीचन का मतलब होता है काई या फिर शैवाल। जैसे कुछ पत्थर हो और वहाँ पर लगातार पानी बह रहा हो तो वहाँ पर हरी हरी काई उगाती है, और अगर उस पर पैर रखें तो आप फिसल कर गिर जाएं, उसको बोलते हैं काई, ठीक है, पत्थरों पर होता है। तो वही चीज़ कि लीव्स, पत्तियों की, एंड काई, लीचन, काई की, स्मेल, महक। स्टिल रिचेस इनटू द रूम, ये लाइक वॉइस को छोड़िए, स्टिल रिचेस आ रही है इनटू द रूम, कमरे में, कमरे में आ रही है, लाइक अ वॉइस, आवाज़ की ही तरह। आप भले ही दरवाज़ा बंद कर लीजिए, लेकिन अगर बाहर कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ अंदर आएगी। ठीक वैसे ही यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि पत्तियों की और शैवाल की महक कमरे में आ रही है, ठीक आवाज़ की ही तरह। जैसे आवाज़ आ जाती है कमरे में, भले ही आप अंदर बैठे हों, लेकिन बाहर की आवाज़ आपको अंदर सुनाई देगी, ठीक वैसे ही आवाज़ की ही तरह पत्तियों की और शैवाल की महक कमरों में पहुँच रही है। तो आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, और बरामदे में, ऐसे पढ़िए कि बरामदे की ओर खुलने वाले दरवाज़ों को मैंने खुला रखा है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं बड़े बड़े पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिनमें आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिनमें मैं बड़ी मुश्किल से, द फ्रॉम द हाउस घर से, फॉरेस्ट जंगल के, डिपार्चर प्रस्थान की, मेंशन चर्चा करती हूँ, जिनमें मैं बड़ी मुश्किल से घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा करती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, रात्रि एकदम साफ है। द होल मून साइंस इन आ स्काई स्टिल ओपन, रात्रि एकदम साफ है। द होल मून, और पूरा चंद्रमा, इन आ स्काई स्टिल ओपन, खुले आकाश में साइंस चमक रहा है। रात्रि एकदम साफ है और खुले आकाश में पूरा चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, लीव्स पत्तियों की, एंड लीचन और काई की स्मेल, महक, स्टिल रिचेस इनटू द रूम, कमरों में पहुंच रही है, लाइक अ वॉइस, एक आवाज़ की ही तरह। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि लाइक अ वॉइस, एक आवाज़ की ही तरह। लीव्स एंड लीचन, पत्तियों और काई की स्मेल, महक, स्टिल रिचेस इनटू द रूम, कमरे में पहुंच रही है। माई हेड, मेरा सिर, कवित्री कहती है मेरा सिर इस फुल भर गया है। आप विस्पर, फुसफुसाहट से, विस्पर मतलब फुसफुसाहट, मेरा सिर फुसफुसाहट से भर गया है। कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि मेरा सिर फुसफुसाहट से फुल हो गया है, फुसफुसाहट से भर गया है। विच, जो, टुमारो, कल, विल बी साइलेंट, शांत हो जाएंगी, जो कल शांत हो जाएंगे, अर्थात सुबह ये पेड़ चले जाएंगे, तो ये जो बातें कर रहे हैं जंगल तक जाने की, ये सारी बातें बंद हो जाएंगी। फुसफुसाकर ये बातें कर रहे हैं तो ये बंद हो जाएंगी। लिसन, सुनो, द ग्लास, कांच, इज ब्रेकिंग, टूट रहा है। सुनो, कांच टूट रहा है, जो खिड़की में कांच लगा है वो टूट रहा है। सुनो, कांच टूट रहा है, या फिर सुनो, खिड़की टूट रही है, या फिर सुनो, शीशा टूट रहा है, जो याद हो जाए कह लीजिएगा। द ट्रीज, पेड़, आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, आगे की ओर जा रहे हैं। इनटू द नाइट, रात्रि में, रात में आपके हाथ में टॉर्च ना हो, आप अंधेरे में चले तो लड़खड़ाते हुए चलेंगे ना, तो वही चीज़। तो इनटू द नाइट, रात में, द ट्रीज, पेड़, स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड आगे की ओर जा रहे हैं। वाइंड्स, और हवा, रस जोरों से बह रही है। टू मीट देम, उनसे मीट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और उनसे मिलने के लिए, मीट करने के लिए और उनसे मिलने के लिए हवा जोरों से बह रही है। देम मतलब उन पेड़ों से, और उन पेड़ों से मिलने के लिए हवा जोरों से बह रही है। द मून, जो चंद्रमा है, इज ब्रोकन, वो टूट गया है, लाइक अ मिरर, कांच की तरह।
चंद्रमा कांच की तरह टूट गया है। इट्स पीसेस, और इसके टुकड़े फ्लैश नाउ, अब नाउ मतलब अब फ्लैश चमक रहे हैं इन द क्राउन, ताज में। क्राउन मतलब होता है ताज, जो राजा अपने सिर पर ताज धारण करते हैं, उसमें ताज में। ऑफ द टालेस्ट ओक, टालेस्ट सबसे लंबे, ओक बलूत के पेड़ के, सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में चंद्रमा के टुकड़े चमक रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से बलूत के पेड़ को पेड़ों का राजा बताया गया है। अब ये पेड़, चंद्रमा कैसे टूटेगा, ये प्रश्न होगा आपके मन में। तो जब चंद्रमा होता है ना, जो पेड़ों की झुरमुट में आप देखिए तो चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देता है और कुछ भाग नहीं। तो कहने का मतलब पीछे चंद्रमा है, उसके आगे पेड़ है, और फिर हम देख रहे हैं तो हमको लगता है कि पेड़ के सिर पर चंद्रमा है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा सिर, कवित्री कहते हैं कि मेरा सिर फुसफुसाहटों से भर गया है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएंगी। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, सुनो शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, पेड़, ऐसे पढ़ लीजिए कि इनटू द नाइट, रात में। द ट्रीज, पेड़, स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं, रात्रि में पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, चंद्रमा एक कांच की ही तरह ब्रोकन, टूट गया है। चंद्रमा एक कांच की तरह टूटा हुआ लग रहा है, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि चंद्रमा एक कांच की ही तरह टूट गया है, और इसके टुकड़े नाउ, अब इसके टुकड़े द टालेस्ट ओक, सबसे लंबे बलूत के पेड़ के क्राउन, ताज में फ्लैश चमक रहे हैं। बलूत का पेड़ होता है, ठीक है, तो ये लिख दिया बलूत। ठीक है, तो बलूत का पेड़। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और इस चैप्टर से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ नहीं सीखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जो आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ी सीख देता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।